सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो आपको नॉर्मल भी आप इसको पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल है। मैंने यहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो इसमें मैंने शेयर किया है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले किसी भी सम्स को करने से पहले उसका बेसिक चीज जो होता है वो जानना जरूरी है। अगर मैं सिंपल इस तरीके से करवा दूं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है? When a person borrows money from another person or from bank, the person who borrows money has to pay some extra money to the person from whom he borrows. देखिए, जब कोई भी पर्सन जो होता है किसी भी दूसरे पर्सन से अगर कुछ रुपया, कोई दूसरा पर्सन या फिर कोई दूसरा बैंक होता है, हो सकता है, अगर उससे वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी अगर उधार लेता है, ठीक है, तो उसके लिए उसे जब वो मनी रिपे करने के लिए जाता है, जब वापस उस एक्चुअल अमाउंट को पे करने के लिए जाता है, तब उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वहां पर पे करना पड़ता है। यही है इस पूरे सिंपल इंटरेस्ट से जो है वो इसी के अराउंड घूमता है। तो सबसे पहले क्या है, हेयर हु बोरोज मनी इज कॉल्ड द बोरोवर। जिसे पैसे का जरूरत होता है, जो मनी को बोरो करता है, उसको बोरोवर बोलते हैं। सेकेंड है हु लेंड्स और गिव्स मनी इज अ लेंडर। जो भी पैसा देता है या फिर लेंड करता है, उसके हम लोग लेंडर बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी बोरोड इज टर्म्ड एज लोन। जो भी पैसा उधार लेते हैं उसे हम लोग लोन बोलते हैं। जो भी पैसा जो दूसरे से लेता है, बोरो करता है, उसी पैसे को लोन बोला जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल चलते फिरते लैंग्वेज में जिसको उधार बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बोरोवर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी borrower pays to the lender is termed as interest. तो जो लोन होता है, जो अमाउंट, जैसे कि कोई किसी से 10,000 का लोन लिया, ठीक है, तो 10,000 जो है वो एक्चुअल अमाउंट है, ये लोन अमाउंट है। लेकिन 10,000 रुपए को अगर वो अपने पास 1 साल 2 साल के लिए रखता है, तो उसके बाद उसको उस पैसे को जब रिटर्न करने के लिए जाता है, तो उसको उस पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में कैलकुलेट करते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ मनी है जो हम लोग किसी से उधार लेते हैं, वो लोन हुआ। लेकिन जब उस मनी को हम लोग पे करने के लिए जाते हैं, तो उस लोन के अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है, जिसे इंटरेस्ट बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया है। अब A borrows ₹5,000 from B at the rate of 10% per annum for 2 years. ठीक है, A जो है वो B से 5,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, कितने रेट पे लेता है? 10% के रेट पर लेता है। रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रेट नहीं रहेगा तब तो फिर कोई अमाउंट, कोई फंक्शन ही नहीं होता है कि कितने अमाउंट पे लेंगे। अगर कोई इंसान हम लोगों को 10% पे दे रहा है, कोई दूसरा जो है वो 5% पे दे रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली जो 5% पे दे रहा है उससे लेंगे, क्योंकि हमारा रेट कम है। तो जब हम लोग रिपे करने के लिए जाएंगे तो हमारा जो रेट है, वो हमें, जो अमाउंट ऑफ मनी है, वो हमें कम पे करना पड़ेगा। इसलिए रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है वो 5,000 रुपए बी से लेता है 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% जो है 5,000 का वो उसे पे करना पड़ेगा। और कितने साल के लिए लेता है? 2 साल के लिए लेता है। तो ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल जो है उसको 5,000 बोलेंगे, जो एक्चुअल लोन अमाउंट है जो लिया है वो है 5,000 रुपीज। रेट जो है इस पर, रेट है इस पर 10% पर एनम का। ठीक है, जितने रेट पे वो दूसरे से बोरो किया है, वो रेट जो है वो है 10% पर एनम। ठीक है, और कितने टाइम के लिए लिया है? 2 इयर्स के लिए लिया है। तो अगर हम लोग को ऐसे केस में बोले कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, क्या था? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट को ही प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। तो लोन अमाउंट था 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या था? 10%। किस रेट पे लिया था? वो 10% के रेट पे लिया था। और कितने साल के लिए लिया था? 2 साल के लिए लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे इसको।
0 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल अमाउंट जो है वो आएगा 1000 रुपीज। मतलब 5000 का लोन अगर 10% के रेट पर 2 साल के लिए लिया जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब जब वो बोलेगा कि अब हमको 2 साल के बाद ये जो लोन अमाउंट हम इससे लिए थे अब इसको वापस कर देंगे, तो कितना पे करना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल जो एक्चुअल पैसा लिए थे और उसके साथ इंटरेस्ट जो 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 रुपीज का हुआ। तो जब भी प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट फिगर होता है उसको अमाउंट बोला जाता है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 5000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 6000 रुपीज। तो जब भी वो 2 साल के बाद जो 5000 रुपए लोन लिया था जब वो उसको रिपे करने के लिए जाएगा तो वो उससे 6000 रुपीज लेगा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वो देखते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है। सबसे पहले है SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सेकंड, जब हम लोगों को अमाउंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब भी अमाउंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। थर्ड है, अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया, पता नहीं कि कितना पैसा दिया था लेकिन इंटरेस्ट दिया हुआ है कि हम उसको वापस कितना इंटरेस्ट दिए हैं, कितना रेट है, कितना टाइम है, अगर सब कुछ गिवन है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो इसका फॉर्मूला होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर रेट निकालने के लिए बोला है, देखिए हमेशा ऐसा ही होगा, या फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा या फिर रेट निकालने के लिए बोलेगा या फिर टाइम निकालने के लिए बोलेगा। तो जो भी बोलेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। जैसे रेट बोला है तो रेट इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय P इंटू टी, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर टाइम निकालने बोलेगा तो फिर टाइम को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और राइट हैंड साइड होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब when we have to find the principal and the amount is given, ठीक है, अब ना ही हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट बताया है और ना ही हम लोगों को प्रिंसिपल बताया है। क्या बता दिया गया है, अमाउंट। मतलब हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट पे किया था और ये भी नहीं बताया गया है कि क्या प्रिंसिपल था। बस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर अगर अमाउंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय T। ये होगा फॉर्मूला। अगर अमाउंट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया नहीं है तो फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, अब मेन जो सम्स होता है प्रॉब्लम्स उसकी तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम है x टेक्स ₹8000 फ्रॉम y एट द रेट ऑफ 10% हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है, x जो है वो y से 8000 रुपीज का लोन लेता है और कितने इंटरेस्ट पे लेता है, हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में उसे 10% देना पड़ेगा। What amount will be paid? What amount will be paid by x to y आफ्टर द एंड ऑफ 12 ईयर्स। अब क्या बोला गया है कि 12 साल आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद x जो है वो y को कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिपे करेगा, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 8000 रुपीज, क्योंकि x जो है वो y से 8000 रुपीज का उधार लिया था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया x 8000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, मतलब 10% पर एनम नहीं है, 10% एक साल के लिए नहीं है, 10% जो है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय x टू y आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद x जो है वो y को कितना पैसा रिपे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8000।
अब टाइम यहाँ पर क्या है, टाइम यहाँ पर 2 इयर्स दिया है, लेकिन रेट के हिसाब से तो टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इयर्स इक्वल्स टू 4 हाफ इयर्स, और रेट जो है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है उसका। तो टाइम के क्या हो जाएगा, जस्ट रेट जो है वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, इसलिए टाइम जो हो जाएगा जस्ट उसका डबल हो जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू 2 इयर्स इक्वल्स टू 4 हाफ इयर्स, और रेट होगा यहाँ पर 10% पर एनम। तो फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 8000 रुपीज है, टाइम जो है वो 4 इयर्स है, और सॉरी हाँ, टाइम जो है वो 4 इयर्स है क्योंकि 4 हाफ इयर्स है, और रेट जो है वो 10% है। तो जब हम लोग इसको कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर 0 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आएगा 8 4 32, और बीच में 2 0, मतलब 3200। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय एक्स टू वाई, एक्स जो है वो वाई को कितना पैसा देगा। तो एक्स कितना पैसा देगा, लिया कितना था उससे, 8000 रुपीज लिया था, तो पहले ही प्रिंसिपल जो है वो 8000 रुपीज है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो 3200 का ऐड होगा। तो 8000 प्लस 3200 इक्वल्स टू 11200, यही होगा अमाउंट। तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय एक्स टू वाई आफ्टर द एंड ऑफ 2 इयर्स, तो आफ्टर द एंड ऑफ 2 इयर्स एक्स विल pay rupees 11200 to y. Now at the end of 2 years x will pay 11200 to y. अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, a sum of money becomes double in 20 years at simple interest, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, a sum of money becomes double in 20 years at simple interest, 20 साल में, हम लोगों को अमाउंट का पता नहीं है कि 20 साल में जो भी पैसा डिपॉजिटेड था वो जस्ट 20 साल में उसका डबल हो गया। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, ना ही हम लोगों को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, ना ही अमाउंट निकालने के लिए बोला है, ना ही प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। बोला क्या गया है कि सिर्फ हम लोगों को रेट निकालना है कि किस रेट पर वो अमाउंट ऑफ मनी जो है उसे दिया गया था जो 20 साल में डबल हो गया। तो रेट हम लोगों को निकालना है, और टाइम गिवन है 20 इयर्स, यही है कि जो भी पैसा डिपॉजिटेड था वो 20 साल में जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए, रेट हम लोगों को पता नहीं है, टाइम जो है वो 20 इयर्स है, तो लेट अस कंसिडर द प्रिंसिपल भी 1। तो ऐसा समझ लेते हैं जब पैसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो आप यहाँ पर x भी पकड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 पकड़ा कि प्रिंसिपल जो है वो 1 है। तो अमाउंट क्या होगा, जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट होगा, तब तो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा। तो अमाउंट होगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2, और सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1, सिंपल। तो रेट का फॉर्मूला होगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20 इयर्स, 20 इयर्स में जो अमाउंट ऑफ मनी है वो डबल हो गया है, तो डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल करने के बाद 0 0 कैंसिल होता है, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो रेट है वो रेट जो है वो 5% होगा। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, मतलब 5% पे किसी भी अमाउंट को अगर 20 साल के लिए रखा जाए तो वो अमाउंट जो है जस्ट डबल हो जाएगा। If you find this video interesting, then like and share the video and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको ये वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल जाएगी। कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। तो चलिए थर्ड सम्स की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड सम्स क्या है, अ सम ऑफ रुपीज 2668 अमाउंट्स टू रुपीज 4669, ठीक है।
2668 जो था वो प्रिंसिपल था और कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, 4669 अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब जब लिए थे लोन तो 2668 का था, लेकिन जब रीपे करने के लिए गए तो 4669 रुपीज टोटल देना पड़ा इंटरेस्ट मिलाकर। और कितने साल के लिए था ये, 5 साल के लिए था। तो फाइंड द रेट परसेंट, क्या पूछा गया है, कितना रेट परसेंट होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए प्रिंसिपल जो है वो 2668 है और अमाउंट जो है वो 4669 है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4669 माइनस 2668, जब इसको लेस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 2001। अब देखिए टाइम जो है वो कितना टाइम लगा है, टाइम जो है वो 5 इयर्स का है, ठीक है। और पूछा गया है रेट, तो बहुत आसान है, रेट के फॉर्मूला में इसको जस्ट पुट कीजिए। रेट इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट, कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 2001, डिवाइडेड बाय टाइम है 5 इयर्स, मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट है 2668। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। देखिए 5 1 जार 5 और 5 20 जार 100, कैंसिल कर दिए। अब 2668 जो है वो 4 से डिवाइड होता है और 20 जो है वो भी 4 से डिवाइड होता है। तो 5 4 जार 20, तो ऊपर में आया 5 और नीचे में आया, जब 2668 को डिवाइड किए तो 667 आया। फिर 667 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2001 आएगा। तो सब कट गया। अब नीचे डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो न्यूमरेटर में होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 15%। निकालने के लिए क्या बोला था, फाइंड द रेट परसेंट। तो रेट परसेंट जो है वो 15% है। तो द रेट परसेंट इज 15%, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जो एडवांस लेवल का सम्स है और डिफिकल्ट लेवल का सम है वो सारा सम्स जो है मैं उस वीडियो में शेयर करूंगी। ये बेसिक पार्ट 1 है, पार्ट 2 में वो सारा कुछ रहेगा। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के किसी भी सम से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।